कोट किया है। अल जजीरा का ये कहना है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के मशरकी महाज के ऊपर पाकिस्तान के जंगजू हैं, और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि मुझे मेरे सिक्योरिटी एहलकारों ने, फोर्सेस ने ये बताया है कि भाई वहाँ पर ताजिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये भी हैं, और चाइना के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है कि इनके लोग आते हैं और वो रशिया के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खबर ये है जिसमें से आप में बहुत से लोग सोचेंगे कि ये क्या खबर है, लेकिन खबर ये है कि यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलव्विस होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात सामने आए थे, जिसे दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। हैरान हुए होंगे कि ये क्यों, इंडिया के साथ तो और मसला है, पाकिस्तान के साथ और है, एकदम पाकिस्तान के टिल्ट क्यों हुई। आपको याद होगा एक खबर पहले ये भी सामने आई थी कि यूक्रेन के हवाले से, जिसमें यह दावा किया गया था कि बड़ी तादाद के अंदर जो पाकिस्तानी असलहा है वो यूक्रेन पहुंचा है, यानी यूक्रेन के हक़ में, यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचा है। दफ्तर खारजा से जब इस खबर का पूछा गया तो दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि भाई हम तो इस सारे मामले के ऊपर न्यूट्रल हैं, हमारी यही राय है कि दोनों ममालिक जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और जंगबंदी हो, हमने किसी को कोई असलहा नहीं दिया। लेकिन यूक्रेनी सदर की जानिब से उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की गई थी, बल्कि खामोशी इख्तियार की गई थी। लेकिन अब हालिया दिनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ रही है, पुतिन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी नज़र आ रही है, तो वहीं पर अब उसके साथ ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोट करके, जिसे अल जजीरा ने खबर की सूरत में नशर किया है कि ज़ेलेंस्की ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तानी जो जंगजू हैं ये यूक्रेन के अंदर रशिया आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं हमारे अगेंस्ट। अब पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनके इस दावे की हम सख्ती के साथ, इस इल्ज़ाम की सख्ती के साथ हम तरदीद करते हैं, क्योंकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बिना किसी सबूत के हमारे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो इसलिए ये पाकिस्तान के ऊपर ज़रूरी है और पाकिस्तान ये करेगा कि उन्हें जवाबदेह ज़रूर ठहराएगा और उन्हें आलमी प्लेटफार्म के ऊपर इस चीज़ का, इस इल्ज़ाम का जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बड़ा एक सख्त मज़म्मती बयान जो है वो जारी किया है। लेकिन आखिर में जो चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप दो पैटर्न को समझिए, वो ये कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको तश्कील होता हुआ नज़र आता है, जिसे आप समझने के लिए ब्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की शमूलियत नहीं हुई है ब्रिक्स के अंदर। भारत है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, दीगर ममालिक अभी हो रहे हैं, ब्राज़ील है। अच्छा, ब्राज़ील की भी यहाँ पर मैं चलते चलते बात कर चलूँ, ब्राज़ील के ऊपर भी दबाव आया था। ब्राज़ील ने कहा कि भाई हमारा कोई मामला नहीं है, हमने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है, दबाव हम पर ना डालें। भारत ने भी रद्द कर दिया अमेरिकी दबाव, ब्राज़ील ने भी रद्द कर दिया, और अब ब्रिक्स की सूरत में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा गालिबन पहली बार हुआ है कि जनूबी एशिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं मिल रहा अमेरिका को कि जो उसके दबाव को एक्सेप्ट करे, जो उसकी डिक्टेशन ले, जो उसकी हिदायत ले और अपनी खारजा पॉलिसी का उस हिसाब से तयन कर सके। तो ये जिससे ये वो अलामतें हैं, जो चीज़ें हैं, जिससे आपको मालूम होता है कि वाकई एक सही मानों में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको बहुत तेज़ी के साथ और किसी हद तक खामोशी के साथ भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेनी हुकाम ने अब तक कोई काबिले तस्दीक सबूत भी फराहम नहीं किए हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक। और साथ ही बताएं कि पाकिस्तान को यूक्रेनी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुकाम से वजाहत तलब करेगी और साथ ही पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। ये भी तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था। पाकिस्तान UN के असूलों के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी पर यकीन रखता है। इसमें हम बात करेंगे बिकॉज हम जरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि ये बात उठी कहाँ से। एजाज सैयद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ हैं। एजाज, ये क्या बात है और कहाँ से ये बात उठी कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ की वॉर में मुलव्विस है? हुमा, बहुत शुक्रिया। हुमा, हुकूमत पाकिस्तान का बयान तो आप दोनों ने पढ़ दिया, लेकिन ये कहानी शुरू माजी में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की आती रही कि पाकिस्तानी बाज जो है इनफरादी तौर पे वो इस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में मुलव्विस हैं। यानी कि यूक्रेन की तरफ से बाज मीडिया रिपोर्ट्स आई और फिर अभी जो ताज़ा मामला है यूक्रेन की क़यादत की
की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है यूक्रेनी सदर की तरफ से। इससे पहले ये इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाता रहा कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद करता है रशिया के खिलाफ, यानी कि मौजूदा इल्जाम तो ये है ना कि यूक्रेन की क़यादत या यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया की तरफ से बाज़ पाकिस्तानी इस कॉन्फ्लिक्ट में मुलव्वस हैं यूक्रेन के खिलाफ। इससे पहले ये इल्जाम भी लगा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है रशिया के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं, माजी में भी आई हैं। इस दफा भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा है और पाकिस्तान ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि हमें कोई एविडेंस दिया जाए, दूसरी बात ये है कि हम इस सारे मामले के ऊपर वजाहत तलब करेंगे। तरीकाकार तो ये होना चाहिए था कि यूक्रेन की हुकूमत पाकिस्तान से पहले इनफॉर्मली राब्ता कर लेती या फॉर्मली राब्ता कर लेती और हम इस मामले को आगे लेके चलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है उन्होंने बयान भी जारी कर दिया है, आपने वो बयान पढ़ा भी है। और जो अहम बात ये है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान न्यूट्रल है, ना वो रशिया के साथ है ना वो यूक्रेन के साथ है। लेकिन एजाज, लेकिन बात सवाल वहीं आ गया कि दफ्तर खारजा को भी बीच में पढ़ना पड़ा, स्टेटमेंट्स देनी पड़ी, मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन आई कहां से? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है ये आई यूक्रेन की क़यादत की तरफ से कि यूक्रेन की क़यादत ने ये कहा, यूक्रेनी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी जो है वो मुलव्वस है इस कॉन्फ्लिक्ट में अगेंस्ट यूक्रेन। ये बयान रात गए सामने आया है और इस बयान के जवाब में अब पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, हमें राब्ता कर दिया जाता। और आपको पता है हुमा कि बाज़ औक़ात इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के लोग, खाली पाकिस्तान नहीं, इनफरादी तौर पर, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो यूरोप के किसी मुल्क में रह रहा है और वहाँ की शरीयत इख्तियार कर ली हुई है, क्योंकि अब वो उस तरह से पाकिस्तानी नहीं भी है और वो जाके कोई काम करता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर या तो कोई तफसील फराहम करे ना। तो उनको ये शक है कि शायद इस एक वजह इसकी ये है, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में बैठा है और अमेरिका यहाँ अपना कदम जमाना चाहता है और उसका इमीडिएट मकसद ये है फौरी तौर पे कि ईरान को मॉनिटर करना और ईरान की वजह से वो यहाँ में अपना एक प्रेजेंस रखना चाहता है। मगर फिर साथ साथ अमेरिका एक और प्रेजेंस भी रखना चाहता है विच इज इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशियन रीजन। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें। ठीक है, और ये प्रेशर ईरान को भी पता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान पे आएगा। तो एक तो ये ईरान पाकिस्तान को ये क्लियर करने आया कि देखिए इसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अमेरिका को यहाँ घुसने देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है। यहाँ एक मूवमेंट है ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो उसको हवा मिलेगी और अमेरिका ऑलरेडी उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आके लिसनिंग पोस्ट वगैरह यहाँ से और भी हेल्प होगी, तो वी आर कंसर्न्ड। आपको याद है कि हमारे ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक स्टेज पे मसला बना था कि जिसकी वजह से फिर ईरान ने कुछ बमबारी की थी पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग हैं, फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया जाके दिखाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।